सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बाल कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान की विवाह की कथा। भगवान माँ और भगवान राम को जो है मंडप में लाया गया है और उस समय अनेकों प्रकार के मंगल विधि विधान से भगवान की पूजा की जा रही है। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुत लेहि। होम हो रहा है और अग्निदेव शरीर धारण करके आहुति ग्रहण कर रहे हैं। विप्र वेश धरि वेद सब कहें विवाह विधि दे। और सारे वेद जो है ब्राह्मणों का वेश धारण करके विवाह की विधि बता रहे हैं। जनक पाट महिषी जग ज्ञानी सिय मातु की मिजाये बखानी। जनक पाट जनक जी की पत्नी सुनैना की माता का बखान कैसे किया जा सकता है। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। समो जानि मुनि बरन बोलाई सुनत सुवासिन सादर लाई। समय जान के सुनैना जी को बुलाया गया है। मुनियों ने आदेश दिया है, सखियां लेके आई हैं। जनक बाम दिश सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना। जनक जी की पत्नी सुनैना जनक जी के बामांग में विराजमान रही हैं और उसी तरह से सुशोभित हो रही हैं जैसे हिमाचल जी के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हों। कनक कलश मन को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित मणियों में भरे जल जो है राजा और रानी राम जी के सम्मुख रखते हैं। निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी। प्रसन्न मन से जो है स्वर्ण कलश में भरे जल को पांव पखारने के लिए भगवान के स्वर्ण कलश में भरे हुए जल रखे जाते हैं। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बर बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। राम जी को दूल्हे के रूप में देख के जनक जी और सुनैना जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम उमड़ आता है और भगवान के चरण पखारन लगते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। भगवान के चरण दोनों पति पत्नी पखारन रहे हैं, धो रहे हैं और शरीर पुलकित हो रहा है प्रेम के वजह से। नभ नगर गान निशान जय धुन उमगी जनु चहुदिशे चली। चारों तरफ जो है प्रेम उमड़ आया है, उमंग जो है चारों ओर जो है फैल गया है। जेह पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जेह सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जेह पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जनक और सुनैना उन्हीं पदों को धो रहे हैं जो सदा कामदेव के शत्रु अर्थात भगवान शिव के मन में जो विराजते हैं। और जेह सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। उन चरणों को जनक जी और सुनैना जी धो रहे हैं जिनके स्मरण मान से कलयुग के सारे पाप जो है जीव के नष्ट हो जाते हैं। और वो पद कैसे हैं राम जी के। जेह परस मुनि बनिता लहे गति रही जो पातक मही। जिसका स्पर्श पाके मुनि पत्नी अहिल्या जो है पावन हो गई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुरबर नहीं। और जो भगवान शिव के उन चरणों को धो रहे हैं जनक और सुनैना जी जो भगवान के मस्तक पे भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान है गंगा जी के रूप में। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुरबर नहीं।
करि मधुप मन मुनि जोगी जन जय से ही अभिमत गति है रहे। और जिनको सेके, जिनकी सेवा करके मुनि और अन्य तत्वज्ञानी जो है, करि मधुप मन, जिन चरणों में अपने मन को लगा के मुनि जोगी जन जे से ही अभिमति गति लहे, जो अभिमत गति, इच्छित गति को पा जाते हैं जिन चरणों की सेवा करके, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। उन चरणों को बड़े भागे जनक जी धो रहे हैं, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जो भी राम चरणों में बंधुओं लगेगा, जो भी राम चरणों को धोएगा, जो राम चरणामृत पान करेगा, उसका सौभाग्य बढ़ेगा। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु हो करे। दोनों कुल के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार कर रहे हैं। भयो पानी गहनु बिलोक विधु सुर्ण, मनुज मुनि आनंद भरे। पानी ग्रहण हुआ है ऐसा देख के मुनियों को, देवताओं को, ब्रह्मा जी के सभी आनंद से भर जाते हैं। सुख मूल दूल्ह देख दंपति, पुलक तन हुलस्यो हो ही हो। सुख के मूल दूल्हा राम जी को देख के, सुख मूल दूल्हु देखी, सुख के मूल दूल्हा को देख के जनक और सुनैना जी पुलक तन हुलस्यो हो ही हो, शरीर पुलकित होता है, हृदय आनंद से उनका भर जाता है। करिलोक वेद विधानु, कन्या दान नृपभूषण की हो। जो भी लोक की विधि है उसके अनुसार जनक जी ने कन्यादान किया है। कैसे किया? हिमवंत जिमि गिरि जामहे सही, हरहि श्री सागर दही। जैसे हिमाचल राज ने शिव जी को, पार्वती को और समुद्र ने विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को समर्पित किया था। हिमवंत जिमि गिरि जामहे सही। हिमाचल राज ने जैसे पार्वती जी को भगवान शिव को समर्पित किया था, हरि ही श्री सागर दही। समुद्र ने जिस प्रकार से श्री हरि को, विष्णु जी को लक्ष्मी समर्पित किया था, तिमि जनक, उसी तरह से जनक जी राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति है नहीं। उसी तरह से जनक जी ने राम जी को, सीता जी को समर्पित कर दिया, जिससे उनकी यश की कीर्ति सारे जगत में फैल गई। क्यों करे विनय विदेहु किएउ, विदेहु मूर्ति साबधी। राम जी की मूर्ति ने, राम जी की सांवली मूर्ति ने विदेह को तो सचमुच विदेह कर दिया है। विदेह जो है, जनक जी अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भावरी। राम और जी सीता जी की गांठ जोड़ी गई है और फेरे लगने लगे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुद, सुर तुर सुमान सुजान। जय धुनि बंदी वेद, भावरे होने लगी हैं, फेरे होने लगे हैं। जय ध्वनि सुन के जो है, बंदी ध्वनि, भगवान की जब फेरे हो रहे हैं तो जितने भी याचक हैं सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। देवता लोग इससे हर्षित हो रहे हैं और पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। वर और कन्या दोनों फेरे ले रहे हैं। सभी लोग आदर पूर्वक उन्हें देख के नेत्रों को सफल मान रहे हैं। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। राम और सीता जी की जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में जो उपमा दी जाए वो थोड़ी होगी। जो उपमा कछु
कहूँ सुथोरी। गोस्वामी जी ने कहा कि जो उपमा अगर इसकी दी जाए वह थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखम भन माही। जो मंडप बना हुआ है, मणियों से बना मंडप है, जगमगा रहा है, उसमें सीताराम जी की छाया पड़ रही है। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखम भन माही। राम जी और सीता जी की जो छवि है वो मणियों में परिलक्षित हो रही है। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम विवाहु अनुपा। ऐसा लगता है कामदेव अनेकों रूप धारण करके श्री सीताराम जी का विवाह देख रहा हो। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वो बार बार प्रकट होते हैं और छुपते हैं। कहते हैं कि भांवर लेते समय प्रभु है और माँ घूम रहे हैं, तो उनकी कभी छवि मणि के खंभों में दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। उसी का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान हपान बिसारे। भगवान श्री सीताराम जी की छवि को देख के सभी अपनी सुध विधि खो, जनक जी की भांति जो है सभी अपनी सुध विधि खो देते हैं। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी, नेक सहित सबरी तिनि भेरी। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे करवाई है, नेक प्राप्त किया है। राम सिय सिर से दूर देहि, शोभा कहि न जात विधि के ही। अब श्री सीताराम जी माँ के सिर में सिंदूर दान कर रहे हैं, सिंदूर भर रहे हैं। राम सिय सिर सिंदूर देहि, सिंदूर भर रहे हैं। शोभा कहि न जाते विधि के ही। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशिह भूष अहि लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक हासन। पुनः सिंदूर दान के पश्चात वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, बर और दूल्हा एक ही स्थान पे, एक ही आसन पे अब बैठे हुए हैं। और जब श्री सीताराम जी एक साथ बैठे तब गोस्वामी जी ने कहा, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ हो भय। एक साथ बर और दूल्हे को बैठे हुए देख के दशरथ जी का मन प्रसन्न हो जाता है। और तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। अपने पुण्यों को फलीभूत देख के उनका शरीर पुलकित हो रहा है। भरी भुवन रहावु छावु, राम विवाहु भा सब ही कहा। सबने कहा, पूरे जगत में प्रसन्नता छाई हुई। सबने कहा कि राम जी का विवाह हो गया। के ही भांति बरनी सिराती रसना, एक यहु मंगल महा। यह भगवान के विवाह जो है महामंगल की घटना है, महामंगल का अवसर है। तो भला इसका कैसे, गोस्वामी जी ने कहा, भला इसकी कैसे वर्णन किया जा सकता है। तब जनक पाई वयस्ठ, वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज समारिखे। फिर जनक जी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके जो दाई जनक जी ने दिया था, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज समारिखे। जनक जी ने विवाह का सामान सजा के, वशिष्ठ जी ने जनक जी को आज्ञा दी है विवाह का सारा सामान सजा करके। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवर लय हकारी के। इनो तीनों राजकुमारियों को, मांडवी को, श्रुत कीर्ति को और उर्मिला को बुलाया है। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभा मयी। कुशध्वज की बड़ी कन्या
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण, जो शील और गुणों में सर्वोत्तम थी, सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरत दई। उसका विवाह कुसकेत की बड़ी बेटी मांडवी का विवाह भरत से करा दिया गया। जानकी जी की छोटी बहन जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्ही ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सन्मान के। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि थी, उनका विवाह जो है लक्ष्मण जी से कराया जाता है। जेहि नाम श्रुत की रति सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी। जिसका नाम श्रुत की रति है, जो सुलोचन देखने में सुंदर है, सुमुख है, सभी गुणों से संपन्न है। सोहदय रिपुसूदन भूपति, रूप शील उजागरी। राजा ने उसका विवाह जो है शत्रुघ्न से करा दिया, अर्थात राम जी का विवाह माँ से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, लक्ष्मण के विवाह उर्मिला से, और श्रुत कीर्ति का विवाह जो है शत्रुघ्न जी से हो जाता है। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, लख सकुच ही हर सही। दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने अपने अनुरूप जो है जोड़ी को देख के प्रसन्न होते हैं। सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर्चार्यु अवस्था, विभुन सहित विराजही। सब चारों दूल्हा और दुल्हन एक साथ मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे जीव के हृदय की जो चारे अवस्थाएं हैं वे अपने चारे स्वामियों के साथ विराजमान हों। जीव के हृदय की चारों अवस्था जागृत, स्वप्न, सुसुप्त और तुरीय इसमें लिखा हुआ है, और उनकी चारों जो स्वामी है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, इनको जानने की आपको बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु जो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सरल साथ प्रभु हमारे रिश्ते हैं, हमको उन्हीं पे विचार करने के, उसी के चिंतन करने के लिए जरूरत है। तो चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुएं जो है मंडप में विराज रहे हैं, विवाह हुआ है। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मन क्रियन सहित फली चारे। सब पुत्रों को बहुओं के साथ देख के अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि, सभी शिरोमणि क्रियाओं को पा गए हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को, पुत्र बधुओं को साथ देखते हैं, और जनु पाए महिपाल मन क्रियन सहित फल चारी। ऐसा लगता है मानो दशरथ जी क्रियाओं के साहित चारों फल, अब यहाँ चारों फल क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको प्राप्त हो गया। ऐसा जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाय कछुदाई जो भोरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है, उस रीत से सारे अन्य राजकुमारों का विवाह होता है। जैसा जनक जी ने क्या दिया है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहीं न जाय कछुदाई जो भोरी, रहा कनिक मणि मंडप पूरी। सारा मंडप जो है, जो जनक जी ने जो सामान दिया था, मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पठोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासु, धेनु अलंकृत काम दुहासी। क्या क्या दिया दशरथ जी को
जनक जी ने विवाह में राम जी के कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोहन थोरे, गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करिय कि मिले खा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, बहुत से लोगों ने तो ऐसी वस्तुओं को देखा भी नहीं था जो जनक जी ने डाइज में दिया हुआ है। लोकपाल अवलोक सिंहाने, लीन अवधिपति शुभ सुख माने। उन वस्तुओं को देख के जो जनक जी ने दाइज में दिया है, लोकपाल भी सिहाते हैं, दशरथ जी आदर से ग्रहण करते हैं। और दशरथ जी ने ग्रहण करके दीन जाच कन जो जेहि भावा, उभरा सो जनवा से ही आवा। जो दहेज का सामान जनक जी ने दिया था, दशरथ जी ने वो जाचकों को दिया, फिर जो बचा वो जनवा से लाया गया है। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। तब जनक जी ने हाथ जोड़ के बारातियों का सम्मान करते हुए बोलते हैं, सन्मानी सकल बरात हादर, दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भावु सिंधु के, तोस जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय को। जनक जी नहीं, उनके भाई कुशध्वज भी दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ के प्रिय वचन बोलते हैं, कहते हैं कि संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। दशरथ जी आपके साथ संबंध हो गया, इस कारण अब हम हर तरह से बड़े हो गए। एहि राज साज समेत सेवक, जानि बेग बिनुगत लहे। अब हमें अपने राजपाट के साथ जो है अपना आप सेवक मानिएगा। एह दारिका परिचारिका, करि पाल भी करुणा नहीं। इन बच्चियों को अपना स्नेह दीजिएगा। और अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत ही ढीठों कही। मेरा अपराध आप क्षमा करिए कि जो मैंने आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत हाँ ढीठों कोई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान, निधि समुधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण ही। फिर दशरथ जी ने भी उसी भाव के साथ दशरथ जी का सम्मान किया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राहु जनवासे ही चले। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दशरथ जी जनवासे को चल पड़ते हैं। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। पूरे नगर में नगाड़ों की आवाज दुंदुभि बजाई जा रही है। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्हा दुल्हिनी सहित सुंदर चली, कोहबर लाई के। मुनियों ने आज्ञा दी है तो सुंदर सखिया मंगल गान करते हुए दूल्हा दुल्हन को जो है कोहबर में लेके चलते हैं। पुनि पुनि राम ही चित वसीय, सकचति मनु सकुचैन। सीता जी बार बार राम जी को निहार रही हैं। पुनि पुनि रामी है चितवसीय, सकुचति मनु सकुचैन। संकोच करती हैं, निहारने में, राम जी को देखने में माँ संकोच करती हैं, लेकिन मन संकोच नहीं करता है, मन लगा हुआ है राम जी में। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर राम जी की शोभा को
निहार रहे हैं। तो बंधुओं, इस तरह से राम जी का विवाह आज संपन्न होता है। इस कथा को कल फिर पुनः हम और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलने